अच्छा जी, मैं और सोनिया बारिश एंजॉय करने निकल गए थे। वीडियो बना रहा था, स्टोरेज फुल हो गई थी। अल्लाह की कसम क्या व्यू आया हुआ पीछे आपके। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह पाक की बेनता रहमत करम और फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, असर की नमाज़ पढ़ के मैं और सोनिया छत पे आ जाते हैं क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं, तो अब ज़्यादा मगरिब तक यहीं ऊपर ही होते हैं हम लोग। सोनिया मुझसे पहले आई थी ये घर पे ही नमाज़ पढ़ के, तो मैंने आके फिर पौधों को पानी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह कल भी मैंने दिखाया था, फूल माशाल्लाह से निकल रहे हैं। ये देखें, एक से दो से तीन। अच्छा माशाल्लाह से आज अल्लाह पाक के फजलो करम से मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है जी। बारिश बताई हुई थी, बारिश तो नहीं हुई। दोपहर के बाद जो है ना मौसम बहुत प्यारा हो गया है। एक तो आसमान पे बादल हैं, ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही है माशाल्लाह से। ये देखें, प्यारी हवा चल रही है, मौसम अच्छा है माशाल्लाह। सोनिया यहाँ बैठी हुई है जी। अभी हम लोग बैठ के गपशप लगा रहे थे। टोपी मैंने डबल पहनी हुई है क्योंकि मेरी टोपी सोनिया ने धोई है, और मैंने वो धुली हुई टोपी भी टोपी के ऊपर टोपी पहन ली। पहले मैंने पहनी थी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। काफ़ी देर से हम लोग छत पे एंजॉय कर रहे हैं। दिल कर रहा है गर्मा गर्म चाय हो, दूध पत्ती, और उसके साथ जो है नहीं, ना, मेरा चाय का कोई मूड नहीं है। तो जाहिर सी बात है मेरा मूड चाय का है। मैं बात कर रही हूँ, आप थोड़ी आपको बता रही हूँ कि करें। उसके साथ जो है ना गर्मा गर्म पकौड़े हों, और आलू वाले हों, दूसरे पकौड़े नहीं हो, या सब्ज़ी वाले जो रमज़ान में बनाते थे वो हों। ऐसे मौसम में एंजॉय करें और साथ साथ इस तरह चाय का मज़ा भी आए, बैठे। लेकिन ऐसी गपशप लगाने का क्या फ़ायदा। हाँ, अभी मेरी बेटी इसलिए आइसक्रीम खा के मुझे कह रही थी मम्मा मज़े की है, लेकिन छोटी सी है, मैं कैसे आपको दूँ। मतलब उसका कहने का ये था कि मम्मा आप नहीं मांगना, छोटी सी ही है। तो माशाल्लाह से मौसम अच्छा हो रहा है। कपड़े धोए थे मैंने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को मैंने बोला जहाँ के ऊपर डालो, इन्होंने मुझे बोला 2 बजे के बाद बारिश है। मैंने बोला कहीं भीग ना जाए, लेकिन ये है कि मेरे कपड़े धुल के सूख के नीचे ले गई हूँ। अभी प्रेस वगैरह भी करने हैं और उनको तय लगानी है, तो चादर अभी पड़ी हुई है। मैंने बोला ये भी सूख गई है। मौसम बारिश तो नहीं हुई, आंधी तूफ़ान ना चले, बस मुझे इससे बड़ा डर लगता है। जैसे ही आंधी होती है, तूफ़ान चलता है, तो मैं अपनी तस्बीह लेके तीसरा कलमा शुरू कर देती हूँ। अच्छा जी, 5 मिनट रह गए हैं अजान में, और सोनिया का एक ही सवाल है। बार बार हमारी मादरी ज़ुबान में मुझसे पूछ रही है राती खासों के, यानी रात को क्या खाओगे। चावल थोड़े हमने दिन को बनाए थे, 1 किलो एक बनाए थे, शायद बच्चों के लिए हो जाएं। और अचानक जी वहाँ से पहाड़ों की तरफ से जो है ना ये काले बादल हमारे इधर आ रहे हैं, और जैसे ये आना शुरू हुए हैं हवा की रफ़्तार भी तेज़ हो गई है, और रात को बारिश फिर बताई हुई है। अब अल्लाह पाक बेहतर जानता है, बाकी कुछ भी है मौसम अल्लाह पाक का बेहिसाब शुक्र है, बहुत ही प्यारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज पड़ी है हम लोगों ने, तो ये देखें बारिश शुरू हो गई है और हसन और हुसैन जी हैं जन्नत को लेने के लिए। और मैं चाय बनाई है अपने लिए 1 कप, और चाय पी रही हूँ। जन्नत के बाबा यहाँ खाना खा रहे हैं। बारिश तेज़ होगी बच्चे। मैं अपने लिए चाय बनाई है जी, निम्को जो है कराची से लेके आई हूँ वो खा रही हूँ। तो ये खाना खा रही हैं। वहाँ पे देखें पता नहीं अब जन्नत को वो बाहर निकाल भेज देगी नहीं, तो आधे के आगे खड़े होंगे और बारिश जो है ना तेज़ हो गई है। इस गली से आएंगे, वो आवाज़ें देते रहेंगे, मुझे पता है वो अब गीले होंगे। आप ही देखें बच्चों को, बारिश तेज़ हो रही है। वो मेरे ख्याल में अंदर बाहर से दरवाज़ा ऐसे बजाते हैं, उनको आवाज़ भी नहीं आती है। अच्छा आगे हाँ, बाहर गीले हो जाएंगे। क्या हुआ गीले हो बैग तो उसको बंद करते। खुद ही से अंदर आओ जन्नत। बाबा गर्मियों की बारिश, सर्दियों की तो नहीं, सर्दियों की बारिश होती तब पागल है। फ्लैश कैसे लग रहे हैं जन्नत, अंदर आओ। बाबा छत पर जाकर है, हाँ बाबा छत पर जाकर है। देखो बाबा पानी कैसे गिर रहा है। जाओ ना चिप्स खाओ ना, अपने मम्मा ने आपके लिए चिप्स बनाए हैं। आज खाएंगे, पहले बारिश का एंजॉय कीजिए।
ये पकड़ो, मैं भी बारिश एंजॉय करूँगा। तुम लोग तो नहा रहे नहीं हो। एंजॉय करेंगे। चल बेटा, छत पे जाके नहा भाई, यहाँ पे कहाँ नहा रहे हो? हाँ, बाबा, कितना अच्छा है, अच्छी बारिश है। टिशू। ओहो मेरे कपड़े बीमार हो जाएंगे। बारिश का मौसम था। बेवाज है ये। फ्लैशिंग होने लगी है अभी। सर मुझे ठंड लगने लग गई है। मैं तभी तो नहीं नहा रहा, मेरे को पता है ना। अभी आपके तो कपड़े मम्मा चेंज कर देगी, मेरे को ऐसे होंगे। अच्छा जी, ऊपर आ गए। ये देखें, जन्नत के लिए चिप्स बनाए हैं, सोनिया ने चाय बनाई है। अच्छा जी, मैं और सोनिया बारिश एंजॉय करने निकल गए थे। वीडियो बना रहा था, स्टोरेज फुल हो गई ओ थी। वाह, अल्लाह की कसम क्या व्यू आया बा पीछे आपके। मेरे सर पे तो नहीं आया ना, पीछे से फ्लैश लगा, मैंने महसूस किया है। अब आवाज़ भी आएगी नहीं, इंशाल्लाह। वैसे इनको बिजली नहीं बंद करनी चाहिए थी, साथ आंधी तो नहीं चल रही ना, चलो बारिश नहीं आ जाएगी, एहतियाती तौर पर बंद कर की होगी। अल्लाह पाक अपनी रहमत की बारिश हर जगह पे दे जी। बड़ी खुशी होती है गर्मी के दिन है, वैसे भी रहमत की बारिश रखे अल्लाह पाक। थोड़ी देर पहले हम लोग ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहे थे, कह रहे थे बारिश होए, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है ना अपनी रहमत की बारिश आप एंजॉय करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपने एंजॉय कर कह रहे थे, आपको क्वेश्चन भेजा हुआ था मैंने। तो तुम एंजॉय करें कि मेरे को नीचे उड़ना। अच्छा जी, ये तो हुसैन तो खूब नहाया है, इसने तो अपने आप को गीला कर दिया। वो बेगम छोटी बेगम को जो है ना, शहजादी को अब लग रही है सर्दी, बो रही है नीचे चलो। सोनिया भी थोड़ा बहुत नहा के, नहीं, मैंने अपने कपड़े ज़्यादा गीले नहीं किए ना, मुझे पता है मैंने खुद नीचे- इसीलिए गीले नहीं किए। फिर कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, कपड़े उसको नहीं, कपड़े सारे कपड़े गीले करती हैं। अब गीले कपड़े जो है ना नीचे वैसे तो रखे नहीं जाते धोए, जब तक उनको सरफ में से निकालो नहीं, तो इस दोनों को जाके वो तो चेंज करेगी ना। वो तो थोड़ी सी रुकी है बारिश, गरज चमक तो हो रही, हल्की हल्की हो रही है। लेकिन ये है कि आज मौसम अच्छा हो जाएगा, ठंडा हो हाँ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मौसम वैसे उस दिन की बारिश के बाद थोड़ा सही ही था। अल्लाह पाक का शुक्र है, यहाँ दिन की बारिश अपनी होती रहमत की बारिश कर जी, देता है। दिन की बारिश होती है, शाम के अंधेरा ना होता तो फिर तो हम लोग ऊपर ही एंजॉय करते हैं। ये मौसम तो हाँ, अच्छे दिन की बारिश में तो तो अभी जो है ना नीचे ही चलते हैं, लाइट तो नहीं है जन्नत के लिए, मुझे सर्दी भी लग रही है, उसको कपड़े भी चेंज करवाएं। अच्छा जी, आज सुबह सुबह सूरज नहीं निकला है, टाइम तो हो गया है। बादल हैं आसमान पे, माशाल्लाह से मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। छत पे आया हुआ था, मौसम ज़रा ठंडा ठंडा सा हो रहा है, मैंने बोला अपने बहन भाइयों से शेयर करूं। अच्छा जी, मैं आपको पता है कल मैंने आपसे शेयर किया था वो बिल का मामला, तो वो इतना छोटा मामला नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखे हैं उस पर। ये अब हमारी जो 200 यूनिट तक की जो सब्सिडी थी ना, वो ख़त्म करने के चक्करों में, बल्कि वो ख़त्म कर दी है। तो अब हमें ये वेबसाइट दी है, आर स्कैन क्या बोलते हैं इसको, नाम जहन से निकल गया, QR स्कैन करके आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैंने वेबसाइट वो पूरा दिन ट्राई की है। वो मैंने वेबसाइट अभी सुबह फजर के टाइम ट्राई की है, उस पर कोई लोड शोड नहीं है। हमारे साथ कोई ड्रामा लगाया हुआ है। हमें वो QR कोड दे के वेबसाइट बता दी, हम वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट ओपन ही नहीं होती। मैंने जो वीडियो भी देखे हैं, उन्होंने जो तरीका बताया है, उसके नीचे लोगों के भी यही कमेंट हैं, वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही। तो अब आदमी कहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए, जिस वेबसाइट का आपने QR कोड दिया है वो ओपन ही नहीं हो रही। उसको हमने अलहदा ब्राउज़र में सर्च किया है, बहुत ट्राई की मैंने और हसन ने। मैंने अभी सुबह फजर के टाइम ट्राई की, अगर लोड होता है सुबह फजर के टाइम पे, आधी रात को वेबसाइटों पे लोड नहीं होता। तो अब अल्लाह जाने ये हमारे साथ क्या गेम करने वाले हैं। जो हमें थोड़ा बहुत 200 यूनिट तक का रिलीफ था, हम जैसे लोगों के यहाँ तो 200 यूनिट शायद व नादिर ही कभी होते थे।
मेरे हुए थे 1 साल में, जब कुर्बानी का गोश्त मेरे घर पे रखा था, फ्रिज 24 घंटे चलता था। गर्मी के दिन थे, कुछ मेहमान भी आए हुए थे। उन दिनों मेरा 200 यूनिट से ऊपर चला गया था, वो भी कोई 10-15 यूनिट ऊपर चले गए थे। तो मेरा बिल डायरेक्ट 3,000 3,500 से 9,000 9,500 से भी ऊपर गया था। तो आप ख़ुद हिसाब लगाएं, जब ये 200 यूनिट की सब्सिडी ख़त्म कर देंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा। बस अल्लाह पाक रहम करे, मैं और क्या कहूँ, और तो कुछ भी नहीं कह सकता। परेशानी है मेरे लिए, मैं कल से इस मामले में परेशान हूँ और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि जो तरीका वो बता रहे हैं उस पर हो जाए मामला, लेकिन वो वेबसाइट ही नहीं खुल रही। चाहे तो आप भी ट्राई कर लीजिएगा, QR कोड सब के उस पर आया हुआ है, जिसका खुल जाए वो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दे कि हाँ भाई हमारा खुला है, ताकि हमें तो पता चले। मैंने तो जिसके कमेंट देखे इस किस्म के वीडियो के नीचे, सब कह रहे हैं वेबसाइट नहीं खुल रही, और मैंने प्रैक्टिकली तौर पे ट्राई किया है, वेबसाइट नहीं खुल रही। रात को बारिश हुई है, बारिश की वजह से मौसम माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हो गया था। रात को पंखे के नीचे भी जो है ना नींद भी अच्छी आई है और महसूस हो रहा था कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मतलब सर्दी सर्दी जैसे फीलिंग हो रही थी। खाने पीने के लिए लेने के लिए जब जाते हैं, वापसी आते हैं, इनको लगती है भूख और हमसे पूछते हैं आपने क्या खाया है, क्या खाया है। नहीं, पहले आप ये देखें, सर्दी सर्दी फीलिंग हो रही थी। और हमसे इस तरह पूछ रहे हैं कि जैसे इन्होंने फ्रिज पूरी भर के रखी होती है कि हम ये वापस आएंगे तो पता नहीं इनके लिए कुछ नहीं रहेगा। जो आपने ली है टुकड़ा टुकड़ा रोटी, एक पीस मैंने खाया, एक पीस आपने खाया, उसके बाद भी आपको फिर भूख लग जाती है। फिर मेरा कसूर तो नहीं है, ना भी खाते हुए अल्लाह ने मुझे सेहत दी हुई है, खाते पीते हुए भी अल्लाह ताला ने सेहत दी है। भूख फीलिंग हो रही थी, इसीलिए मैं डबरोटी खा हाँ जी, बिल्कुल सही कह रही है। और ये तीसरी बार नाश्ता हो रहा है, दूसरी बार नाश्ता हो रहा है, तीसरी बार के लिए अभी चावल रखे हुए हैं, वो खाएंगे। आप सब बोल रहे हो कि भाई कमज़ोर हो गए, मेरी बहनें बोलती है भाई कमज़ोर हो गए। मुझे भी नहीं पता इनका खाना जाता कहाँ है, कहाँ पे खाना अंदर जाता है, ये पता नहीं कहीं और। मेरा मोटोपिज्म क्या बोलते हैं उसको, वो लगता है सुस्त काम करता है। चौधरी साहब जी अभी अभी अंदर घुसे हैं और फिर तैयारी कर दी है। ये देखें चप्पल वगैरह पहन लिए, फिर निकलने की तैयारी कर दी है। और बोलते कि अब वापसी आके आपने कोई काम किया है, आपने कोई काम किया है। काम तो हम ही सारे करते हैं, घूमने का तो काम आपका है। चौधरी साहब ने जानबूझ के सोनिया मुझे छेड़ देती है, आजिज़ और मस्कीन आदमी। नहीं, आप एक तरफ से काम करके आया हूँ, हाँ जी, दूसरा काम वो किया है कि आलू मैंने रखे हैं, आलू के कबाब बनाऊंगा, वो चूल्हे पे बॉयल होने के लिए रखे हैं। और मैं पता करने जा रहा हूँ पंखे का उसने कहा था जुमरात तक बन जाएगा। अभी पता करूँ, अगर आज मैं नहीं गया तो वो फिर बेफिक्र होके बैठ जाएगा, क्योंकि गर्मियों के दिन है, उसके पास रश है। तो मैं अभी जाऊंगा, फिर शाम तक शायद वो फिट कर दे, अल्लाह करे अभी मिल जाए, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता है। तो फिर मुझे जो है ना, बाहर थोड़ी सी धूप भी निकल आई है। पहले मौसम अच्छा था, सुबह से बादल थे, पहले तो मैं गया हूँ बादल ही थे, अभी धूप निकल आई है। तो ये काम होते हैं मेरे। वैसे ही मैं सैर सपाटे के लिए नहीं जाता। चले कल है, मैं सैर सपाटे के लिए जाऊंगी। सैर सपाटे आप लोग के होते हैं, मेरे काम होते हैं। चले ले आई, फिर अगर मिल गया तो यहाँ लगा लेंगे फिर पंखा, ये वाला उतार के, ठीक है। अच्छा, अलमारी में से कपड़े मैंने इसमें रखे थे। जन्नत की बाबा ने जब कराची से वापस आए थे तो जन्नत की ये शलवार भी नहीं मिल रही थी, उस दिन भी मैं ढूंढ के आज मैंने अलमारी में से कपड़े निकाले हैं तो मुझे मिल गई है शलवार। मैं तो कह रही थी फिर कहीं रास्ते में फट गया था बोरा, तो वो शलवार भी गिर गई है, लेकिन शलवार मिल गई है। ये गर्मियों के कपड़े, जन्नत के बाबा के सफ़ेद कपड़े, वो मैंने निकाले हैं। दूसरे कपड़े जो मोटे हैं ना, जिस तरह ये वाले कपड़े, दूसरे कपड़े तरह काफ़ी ज़्यादा मोटे कपड़े, वो गर्मी होती है। मैंने बोला चलें ये अभी गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में ये पहने। तो जन्नत के जो कपड़े थे ये मैंने रखे हुए थे शापर में, तो मैंने बोला इसमें वैसे जो पहनने के हैं वो पहनूँ, नहीं तो किसी को दे दूँ, अच्छा है बच्चियाँ कोई पहन लेंगी। इस तरह मैंने ये रखे हुए सारे कपड़े, देखती है इसमें से कोई पहनने के हुए तो उसको पहना दूँगी, वरना नहीं तो साथ बच्ची को दे दूँगी, वो पहन लेगी। बाकी कपड़े प्रेस करने के हैं, जो दूसरे कपड़े जन्नत के मोटे कपड़े हैं, मैं कह रही हूँ ये सारे मैंने निकाले हैं, वो शापर में डाल के रख दूँ। क्योंकि अभी मैंने अलमारी खोली है, अलमारी में से मुझे 2-3 चीज़ें मिली हैं, जैसे क्या मिला है, और जन्नत की पौनियाँ मिली हैं, और जन्नत के लिए चूड़ियाँ मिली हैं, वो मैं रखी हुई थी। मेरे बोला चले, ये भाभी भेजती रही है कराची से, तो फिर मैं
पहना के पहन हम है क्या बना के वो थोड़ी देर पहनती है, ईद हो या कोई फंक्शन हो थोड़ी देर पहन के उसके बाद कहती है उतारो। तो मैंने बोला चले ईद आ रही है आगे पहन लेगी, वरना वैसे ही कराची से इस बार में लेके नहीं आई। अपने लिए ये वाली चूड़ियाँ वहाँ पहनी थी, ये भाभी ने ईद पे पहनी थी, भेजी थी पहनी है, इस बार नहीं लेके आई चूड़ियाँ। भाभी मुझे कह रही थी, मैंने बोला रहने दो। अच्छा खैर मेरे ख्याल में आप लोगों ने कराची में जो है ना, मैंने ये चादरें जो ली थी आपने देखी नहीं होंगी या मैंने दिखाई है ये नहीं दिखाई, ये मुझे नहीं पता। अगर नहीं दिखाई है तो फिर अभी आप देख लो। पिछली बार जब मैं कराची से आई थी तो ये वाली पूरा सेट लेके आई थी, मतलब ये बेड की चादर थी, ये 4 बाहर हाल की, एक 3 चरपाइयाँ और एक ये अंदर की 4 चरपाइयों की चादर थी, एक बेड की चादर थी और इस तरह तकिए वगैरह सब थे। तो इस बार मैंने और ज़्यादा तो नहीं लिया, जब कपड़े लेने के लिए गए थे तो उस मार्केट से अलकरम से फिर मैंने ये वाला कपड़ा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कमेंट होते हैं कि सोनिया आप इस तरह के कलर लेती हो। तो ये भी मैं बिछाऊंगी 1-2 दिन तक, फिर आप देखना मुझे बताना कि ये कलर आपको कैसा लगा। जब बिछेंगी तो फिर पता चलेगा। तो ये 3 चादरें ली थी और हाल की, और 3 मैंने तकिए और 3 सिराने लिए थे, बाकी और ज़्यादा नहीं लिए थे। चादर अंदर की कोई चादर वगैरह नहीं ली थी। मैंने बोला चलें अभी इस बार ये लेके जाती हूँ। ये वाला जो कपड़ा है ये अलकरम से मुझे मिला था 2000 रुपये का, जिसमें से मैंने ये 3 चादरें और एक बेड की बल्कि चादर भी बनी है। कपड़ा बीच में से ज़्यादा था, तकिए नहीं बने उसके जो है ना ये सिराने, और सिर्फ बेड की एक चादर बनी है। तो कपड़ा ढूंढते रहे, हमने बोला चलें इतना मुझे मिल जाए क्योंकि मैं इसके साथ बेड की वो बना लूँ, तकिए भी बना लूँ। लेकिन बेड की चादर बन गई थी, भाभी ने बोला था वो बन गई है, तो बाकी ये बनी है। तो ये 2000 का कपड़ा मैंने लिया था वहाँ से। और ये वाला जो कपड़ा था ये 3500 का पिछली बार मैं लेके आई थी। इसमें से जो मेरे को जो बना था ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने थी। इस बार मेरा इरादा था ज़्यादा लेने का, तो फिर मैंने वो कपड़े वगैरह ले लिए थे। जन्नत के बाबा ने बोला अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बोला चले मुझे बहरहाल की लेके दें, क्योंकि घर सर्दियों की भी 2-2 चादरें हैं मेरे पास। वो सर्दी होती है तो मैं बिछा देती हूँ, बल्कि अंदर कमरे की भी चेंज करके बाहर हाल में बिछा देती हूँ। तो गर्मियों की नहीं है, यही थी एक दूसरी वाली चादर। वो तो तकरीबन 8-9 साल 10 साल पहले की वो चादरें, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो गई हैं। तो बस मैंने बोला चले वो ये गंदी होंगी तो ये डाल दूँगी, 2 सेट ये भी हो गई हैं। इस बार ये वाली चादरें लेकर आई हूँ। शापर खाली की इसमें जन्नत की जो है ना गर्म कपड़े सारे जो है इसमें डाल के रख देती हूँ। एक तो मट्टी भी नहीं हुई थी, दूसरा जो है ना जब सर्दी आती है परेशानी नहीं होती, फिर मुझे पता चल जाता है ये कपड़े मैंने जन्नत के इसमें रखे हुए हैं। जी अजान शुरू हो गई है और मैंने बनाया कहवा अपने लिए, और टाइम जो है ना जन्नत की लेने का हो गया। मैं जो है ना जन्नत के बाबा किचन में बात कर रही हूँ और जन्नत के बाबा भाग गए। हसन और हुसैन मुझे बोल रहे हैं मम्मा आपने क्या बोला बाबा को, बाबा घर छोड़ के चले गए, क्या हुआ? ग्रीन टी पिला दी है, मैंने बोला आप ये पियो। ग्रीन टी नहीं बोलते हुसैन भाई, कहवा बोलते हैं, जो भी कहवा बोलते हैं। ग्रीन टी नहीं होती है ना हसन, ग्रीन टी नहीं होती है। अजानें शुरू हो गई बस।